स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के बाद चलते हैं शॉर्ट आंसर्स की तरफ, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम चार्ज टू मास रेशियो। आंसर है आपके पास स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपके पास जो चार्ज टू मास रेशियो है वो 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम है। आपके पास जो चार्ज है वो 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, वैल्यूज पुट करके स्टूडेंट्स आपके पास हमने कॉन्सेप्चुअल वीडियोज में भी डिस्कस किया था कि आपके पास जो आंसर आता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स। कैसे आता है आपको पता है स्टूडेंट्स कि चार्ज टू मास आप इस तरह लिखते हैं, आपको चार्ज टू मास रेशियो पता होती है जो कि है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम। देन स्टूडेंट्स आप इसमें चार्ज की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है 1.6022 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय m, देन 1.75 इंटू 10⁻11। तो आप करते क्या है कि मैथ्स की वैल्यू आप इधर ले जाते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं आप EM वैल्यू से, तो आपके पास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स में आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज मूसले लॉ हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज। Students, X-rays occur in atom when an inner electron is removed and electrons from the higher energy levels fill the vacancy. Mosley law की statement आप लिखेंगे यहाँ पे कि Mosley law states that the square root of frequency of the spectral line in X-ray region of spectrum depends linearly on the atomic number of the atom emitting it. यानी कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या कर रहे होंगे कि आप यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे दैट इज A इंटू Z माइनस बी। यहाँ पे आप बता रहे होंगे कि ये एटॉमिक नंबर है आपके पास, कैसे रिलेट कर रहा है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप इसके अंदर जो इनर शेल ट्रांजिशन है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, जिसको स्टूडेंट्स हमने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में डिस्कस किया था कि आपके पास एक्सरे कैसे कैथोड रेज की वजह से कैसे वैकेंसी क्रिएट होती है, वो डायग्राम भी आप इधर बना सकते हैं ताकि आपका आंसर ज़्यादा अच्छी तरीके से जस्टिफाई हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, विच क्वांटम नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब शेल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब शेल क्वांटम नंबर बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ एन ऑर्बिटॉल, इट्स वैल्यू इज 1 लेस देन दैट ऑफ n, यानी कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि L is equals to n-1. The various energy subshells are S, P, D and F having at most 2, 6, 10 और 14 electrons respectively. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने आपके पास सबशेल क्वांटम नंबर जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, यहाँ पे आप चाहें तो आप इसमें p ऑर्बिटॉल्स की जो डिफ्लेक्शंस हैं वो भी दिखा सकते हैं कि किस तरह से होती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मेंशन कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो फार्मूला है कि n के साथ कैसे रिलेट कर रहा है उसको भी आप लिख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके सामने है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटॉल। ऑर्बिट और ऑर्बिटॉल में स्टूडेंट्स हमने थोड़ा सा डिफरेंस डिस्कस किया था। ऑर्बिट क्या होता है, इट इज़ अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ एट अ डेफिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, वेयर एज ऑर्बिटॉल इज अ 3-dimensional रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिट का सर्कुलर शेप होती है हमारे पास, ऑर्बिटॉल की डिफरेंट शेप्स होती हैं जैसे हमने पढ़ी S, B, D और F ऑर्बिटॉल्स के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स ऑर्बिट आपको एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा होता है, जबकि ऑर्बिटॉल की कभी भी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होती, वो आपको जस्ट प्रोबेबिलिटी बता सकता है जो कि शेप्स के थ्रू डिफाइन होती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो ऑर्बिट है वो आपको 2D आइडिया दे रहा होता है एटम का, यानी कि आपको प्लेनेटरी मोशन बता रहा होता है इलेक्ट्रॉन का। जो ऑर्बिटॉल है वो आपको 3-dimensional मोशन बता रहा होता है इलेक्ट्रॉन का। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको बताता है ऑर्बिट के सर्टेनिटी होती है पोजीशन में, देयर इज़ अ सर्टेनिटी इन अ पोजीशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको एज अ रिजल्ट ऑफ आप जब ऑर्बिट को देखते हैं तो ऐसा लगता है, जबकि ऑर्बिटॉल में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अनसर्टेन होती है। और स्टूडेंट्स कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन 0 होती है, उस एरिया को हम बोलते हैं नोडल प्लेन या नोडल रीजन। मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, 2n²। ऑर्बिटॉल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया S, P, D, F के अंदर के px, py, pz है, तो उसके अंदर एक ऑर्बिटॉल के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो होती है 2। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, देन रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स आप इनको इनकी जो प्रॉपर एक्सप्रेशन थे उनसे 1 by 1 डिस्कस करेंगे, चाहें तो आप डिफाइन भी कर सकते हैं। आप यूनिट्स भी इनके डिस्कस करेंगे अबव, जैसे कि आपने एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशनशिप स्टूडेंट्स इन्वर्स होता है, और उसको आप थोड़ा सा 1-2 लाइन में बताएंगे कि एनर्जी ज़्यादा होने से आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर हो जाती है, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी शॉर्टर वेवलेंथ होती है रेडिएशन की। उसके अलावा आप एक्सरेज को एज एग्जाम्पल देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप आता है, वो भी इन्वर्स है बिल्कुल जैसे एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स है। उसके अलावा आपने ये बता देना कि आपकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा वेवलेंथ शॉर्ट होगी, बिल्कुल वैसी जैसे एनर्जी के केस में है। देन स्टूडेंट्स आप इसमें बता रहे होंगे
दोनों एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे, आप चाहें तो इनके यूनिट बेहतर तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं, आपका आंसर ज़्यादा अच्छे तरीके से जस्टिफाई हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, व्हाट स्पीशीज आर फॉर्म बाय द डीके ऑफ न्यूट्रॉन। इसको स्टूडेंट्स हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में डिस्कस किया था थॉरली कि न्यूट्रॉन स्टेबल होते हैं साइड मैनी न्यूक्लियाई, बट फ्री न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिके कर जाते हैं। अब वो डिके किसके अंदर करते हैं, एक प्रोटॉन के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर और एक न्यूट्रिनो के अंदर। न्यूट्रिनो भी स्टूडेंट्स हमने जैसे पहले डिस्कस किया एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, मैटर का हिस्सा है ये भी, लेकिन इसका जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम आर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बट साइज ऑफ हीलियम इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, व्हाई। स्टूडेंट्स दोनों मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से बिलोंग करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है दोनों के अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन न्यूक्लियस के अंदर एक होता है जबकि हीलियम न्यूक्लियस के अंदर 2 होते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द प्रोटॉन्स इन हीलियम फॉर 1 इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ 1 प्रोटॉन। स्टूडेंट्स क्योंकि दो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है उन प्रोटॉन्स के लिए वो ज़्यादा होती है, उन 2 प्रोटॉन्स के लिए जो अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दैट जो कि हाइड्रोजन की होती है एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो स्टूडेंट्स इस वजह से साइज स्मॉल होता है हीलियम मोनोटॉमिक हीलियम का, मोनो इलेक्ट्रॉनिक हीलियम का एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 8 है स्टूडेंट्स, वाई इज 4s ऑर्बिटल लोअर इन एनर्जी देन 3d ऑर्बिटल। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम n+l रूल देखेंगे। n+l रूल के अकॉर्डिंगली n+l की वैल्यू 4s के लिए कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 3d, इसलिए उसकी एनर्जी जो है वो कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 3d, और इलेक्ट्रॉन पहले 4s के अंदर जाता है फिर 3d के अंदर जाता है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस ऑफ मैंगनीज, जिंक एंड एल्यूमिनियम। स्टूडेंट्स इनको हमने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया था। मैंगनीज की आपके स्टूडेंट्स जो 3d ऑर्बिटल है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जिंक के अंदर फुल होंगे 3d10 प्रेजेंट होगा। उसके बाद एल्यूमिनियम हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम के अंदर आपके पास p ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा अनपेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज n+1l रूल। n+l रूल को डिफाइन करेंगे सबसे पहले, और स्टूडेंट्स इसके साथ एग्जाम्पल्स आप लाजमी देंगे, 1 या 2 एग्जाम्पल्स देंगे ताकि आपका जो आंसर है वो जस्टिफाई हो। डिफाइन करते हैं, इट इज़ यूज टू गवर्न द एनर्जी ऑर्डर ऑफ एन ऑर्बिटल, एल इज द वैल्यू ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। द रूल स्टेट्स दैट ऑर्बिटल विच हैज़ द लोअर वैल्यू फॉर n+l विल बी फिल्ड फर्स्ट विद द इलेक्ट्रॉन, द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर द लेवल विच हैज़ लोअर वैल्यू ऑफ n। उसके अलावा स्टूडेंट्स पे जो सेल्फ चेक में हमें एक क्वेश्चन गिवन था उसी को हम याद कर लेंगे और उसी को मैंशन कर देंगे तो काफ़ी होगा आपका आंसर। जैसे कि फिर दूसरी एग्जाम्पल में आप 3d और 4p की भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। 3d ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट बिकॉज इट हैज़ लोअर n वैल्यू देन दैट ऑफ द लैटर। यहाँ पे स्टूडेंट्स दोनों के लिए n+l की वैल्यू सेम हो गई है, फिर हम उसको सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए n की वैल्यू कम है। क्वेश्चन नंबर 11 says point out the defects of Bohr atomic model, how these defects are partially covered by dual nature of electron and Heisenberg uncertainty principle। तो स्टूडेंट्स हम डिफेक्ट्स डिस्कस करेंगे। अगर तो स्टूडेंट्स ये आपको लॉन्ग आंसर में आता है तो आप इसका जो काउंटर है यानी कि इन डिफेक्ट्स को कैसे ठीक किया गया या उसके लिए मुख्तलिफ प्रपोजिशंस कैसे रखी गई जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड है तो आप उसको थॉरली मेंशन कर रहे होंगे। डिफेक्ट्स में स्टूडेंट्स आपके पास पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाता है। देन आपके पास पता है कि स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम को जब आप एग्जामिन करते हैं तो आप ये देखते हैं कि एक सिंगल लाइन 2 या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स में स्प्लिट नज़र आती है, तो बोहर थ्योरी इस पर भी रोशनी नहीं डालती। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास बोहर सजेस्टेड सर्कुलर ऑर्बिट्स, आपने सर्कुलर और एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के बारे में बात करनी है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये बता रहे होंगे जीमान और स्टार्क इफेक्ट के बारे में बता रहे होंगे। स्टूडेंट्स आपके पास स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होती है इनटू सेवरल अदर लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत थ्योरी इसको भी एक्सप्लेन नहीं करती, तो ये आपने कुछ डिफेक्ट्स लिखने हैं। अगर ये शॉर्ट में आएंगे तो आपने इन्हीं 4-5 पॉइंट्स को डिस्कस करना है और फर्दर आप डिस्कस नहीं करेंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि कहता है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन द ऑर्बिट फॉर विच द वैल्यू इज n इज इक्वल्स टू 3। स्टूडेंट्स k की वैल्यू आपको पता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स एनर्जी के लिए जो आपके पास वैल्यू वो आती है k/n²। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इसको किलो जूल पर मोल में भी कन्वर्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और किलो जूल पर और जूल्स पर एटम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि दोनों वैल्यूज़ हैं आपके पास, तो आपकी मर्जी है कि आप कैसे कैलकुलेट करें इसको। तो स्टूडेंट्स आपके पास n² की वैल्यू जो है वो 3 आ जाती है, तो आप क्या कर रहे होंगे कि 2.18 को इंटू 10⁻⁻18 जूल्स को आप डिवाइड कर लेंगे। 3 3 9 हो जाता है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे 2.18, तो ये आपके पास आ जाता है 0.24 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स पर एटम। इसको आप चाहें तो किलो जूल्स पर मोल वाली जो वैल्यू है उसके अंदर भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जो कि आपके पास आ जाता है एक्सप्रेशन इस तरह से
E इज इक्वल्स टू En इज इक्वल्स टू 13 E3 यहाँ पे आप लिखेंगे, E3 लिखेंगे क्योंकि आप थर्ड के लिए कर रहे हैं। 1313.315 किलो जॉल्स पर मोल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, यानी कि इसमें आप वैल्यू पुट करके भी ये आंसर निकाल सकते हैं। देन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के बोहर इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट of electron in the hydrogen atom is when an electron moves from n is equals to 1 to 2, how much does the radius change and what is the distance which is traveled by the electron when it goes from n is equals to 8 to n is equals to 3। तो स्टूडेंट्स दोनों की केसेस में आप याद रखिएगा कि रेडियस आप कैलकुलेट करेंगे दोनों के लिए। अब आपके लिए r इज इक्वल्स टू 1 है पार्ट ए के लिए, तो 5.529 एमस्ट्रॉन्ग आ जाएगा आपके पास। देन R2 आपके पास जो है वो 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2.116 हो जाएगा। स्टूडेंट्स दोनों केसेस में आप डिस्टेंस से डील कर रहे हैं, यानी कि रेडियस से, तो आपने इंक्रीज इन रेडियस कैलकुलेट कर लेना है। R2 माइनस R1 1.587 एमस्ट्रॉन्ग आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स R3 और R8 के लिए भी आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इजी कैलकुलेशन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। आपने डायरेक्ट स्क्वायर ले लिया, वैल्यूज़ कैलकुलेट की, देन आपने डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना है, यानी कि आपने रेडियस में डिफरेंस देखना है कितना आएगा, तो वो आएगा 29.095 जब आप उसको डिफरेंस करेंगे एमस्ट्रॉन्ग। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरा समझाया हुआ एक एक क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इमशा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।